यकीन करें बहुत अच्छा किया आपने यहाँ आके। वैसे हमारे आने से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं तो। घर में अकेले ही हो क्या? हाँ बस अकेले ही होता हूँ, और होगा भी कौन। एसगी नहीं है घर में? हाँ बताओ। छोड़ तो नहीं दिया उसे? हैरत है कि आप ऐसा क्यों सोच रही हैं। अगर इसकी यहाँ पर रहती भी होगी तो फिर हमारे बारे में आपकी राय क्या यही होगी? मैंने सोचा कि ऐसा मुमकिन भी तो हो सकता है ना। अरे क्या हो गया मॉम, कैसी बातें करना शुरू कर देती हैं आप? हाँ 100 बातों की एक बात हम अलग नहीं होंगे, ये भूलिएगा नहीं। हाँ वैसे फैसला तो तुम्हारा ही होगा असगर, और जो भी फैसला तुम्हारा हो वो हमें मंजूर होगा। बहुत शुक्रिया आंटी समझे? जान, आपकी खुशी बहुत अहम है मेरे लिए। ये क्या कह रही हो तुम? बस खामोश रहो। मैंने क्या कहा है? तो सामान सेट कीजिए। जाहिरी बात है अगर आ गई हैं तो रुकेंगी ही। इट्स ओके। हाँ ठीक है हम लोग फ्रेश हो जाते हैं। मेहमानों से मिलोगे नहीं? अरे क्या कर रहे हो? दूर करो। चलो गले ऐसा मत करो, वो डर रही है। खुशी हुई मिलके। असगर रुको, मेरी बात सुनो। बात- अरे इधर आओ, क्या मुझे बात? दिखाओ। लो मैं इसको लेती हूँ। कितना प्यारा है, मैं इसके साथ खेलूंगी। फितनात देखो तो ये कितना प्यारा है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम जानती हो मुझे कुत्तों से कितना डर लगता है। देखो देखो ना जरा। अच्छा एक बात सुनो, मैं ये कह रही हूँ कि जितने दिन भी हम यहाँ रुके तुम इसे बस कहीं बाहर ही रखना, जरा दूर कहीं, है ना? ये घर ना टेस्ला का है, अगर अच्छा नहीं लग रहा यहाँ रहना तो आप होटल में जा सकती हैं। असगर फितनात हमारे साथ यहीं रहेंगी। अरे बस मजाक ही था, परेशान मत हो। फिक्र नहीं करो टेस्ला, तुम कहने जाओगे। चलो आ जाओ, सामान रखते हैं। फितनात, इस सब का क्या मतलब है? हमें ख्याल रखना चाहिए। हम यहाँ क्यों आए हैं पता है ना तुम्हें? तुमने खुद ही देखा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरा ख्याल है मामला बहुत संजीदा है, हमें प्लान चेंज करना होगा। हाँ कमरे में बात करते हैं। हाँ ठीक है आ जाओ। हाँ चलो। सच कहूँ तो एसगी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बहुत ज्यादा। एक तो ट्रैफिक, ऊपर से इस्तांबुल की इतनी शदीद गर्मी। जी अम्मी, मैंने भी नोटिस किया है कि आप बहुत थक गई हैं। रेस्ट करें। अगर आने से पहले मुझे बता देती तो मैं आपको पिक कर लेती, आप थकती नहीं। लेकिन एसगी मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, क्या बुरा किया मैंने? नहीं अम्मी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया। अच्छा है। बहुत शुक्रिया बेटा। आपको भूख लगी होगी तो आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ मैं। नहीं, नाश्ता वगैरह करके आई हूँ मैं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस एक अच्छी सी कॉफी पिला दो ताकि मेरी सारी थकन दूर हो जाए, तब तक मैं फ्रेश हो जाती हूँ। अगर बुरा ना लगे तो तुम्हारा शावर इस्तेमाल कर सकती हूँ ना मैं? हाँ अम्मी, क्यों नहीं, बिल्कुल। ठीक है बेटा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अजीब गर्मी है भाई इस्तांबुल में। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत गर्मी है यहाँ पर। आप आराम से फ्रेश हो जाए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। असगर, अम्मी आ गई है। क्या कह रही हो? तुम्हारी भी? तुम्हारी अम्मी भी? हाँ ना, ऐसे ही। मुझे लगता है कि उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं। नहीं तो नहीं देखा होगा उन्होंने, देखा होता तो जरूर इस बात का जिक्र करती वो। अच्छा है कि वो नहीं जानती, और अगर उन्हें पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। तो ऐसा है कि हमें ये राज रखना पड़ेगा, वरना वो जीना मुहाल कर देंगे। मेरी अम्मी पागल हो जाएंगी, पागल हो जाएंगी। अगर उनको पता चल गया कि तुम भी यहाँ रहते हो तो वो मुझे एक मिनट के लिए यहाँ नहीं छोड़ेंगी, बुरसा ले जाएंगी अपने साथ। क्या हम कहते हैं कि हम अलग हो गए? ओह, तुम्हारी अकल ना घास चरने चली गई है। जैसे उन्हें ये बताऊंगा ना मैं, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि उसके बाद मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, वो लड़की जिसे मुझसे मिलवाना चाहती हैं उसे यहाँ बुलाएंगी, और उसके बाद समझो कि मेरा काम तो हो गया बस। ठीक है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग कोशिश करते रहेंगे। फिक्र नहीं करो, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा और उन्हें हम यहाँ से भेज देंगे। हाँ, ठीक है, फिर हल निकल आएगा। कोई और भी है उनके साथ? मेरी आंटी साथ है उनके। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कितना खतरनाक है? बिल्कुल, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, बर्दाश्त तो करना होगा। असगर बेटा कहाँ हो? जल्दी आओ। आ रहा हूँ। देखो ऐसा है, इन्हें हम घर पे नहीं छोड़ सकते और ना ही कैफे ले जा सकते हैं दोनों को साथ। इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, मम्मी को काम पर बिल्कुल नहीं लेके जा सकती, क्योंकि वो नहीं जानती है कि हम दोनों साथ में काम करते हैं। एक साथ 2 मसले हैं, हमें इस वक्त ये देखना होगा कि इनके दिमागों में कोई प्लान तो किसी नहीं है। हाल नहीं पता चलना चाहिए, बहुत बुरा होगा वरना। चलो ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, मैं जाके देखता हूँ क्या चल रहा है। मेरी मॉम घर पे ही रुकेंगी और अपनी मॉम को तुम साथ बाहर लेकर जाओ। सूरत हाल को समझते हैं, ठीक है, समझ हम संभाल लेंगे। ओके, बाय बाय। ओके, सी यू। अल्लाह मदद करे हमारी। यस। ओह, देखो तो कौन आया है। लिवेंथ, डॉक्टर सरदार, क्या हाल है?
ठीक। और तुम? हम ठीक नहीं हैं। क्या कोई मसला हुआ है? असल में तो हमें तुमसे ये पूछना चाहिए, लिवेंथ, क्या मसला है? मसलन कैसा मसला? आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? झूठ बोला? कैसा झूठ? असगर मुझसे प्यार करता है, ये झूठ। तो ये मसला है। तुम्हें लगता है ये झूठ है? ये बात किसने कही है तुमसे? जिसने भी ये बात कही है वो मुझे झूठा साबित करना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है। असगर पागलों की तरह प्यार करता है तुमसे। असगर ने खुद ये कहा है। क्या सच में? तो उसने तुम्हें खुद ये बात कही? सच में कितने शर्म की बात है ये। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। लिवेंथ, तुमने ऐसा क्यों किया? सच सच बता दो। तुम ये मुझसे कैसे बात कर रहे हो सरदार? देखो, मैं एक डॉक्टर हूं और तुम भी एक डॉक्टर हो। अपने दिल से पूछो जरा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूं? बताओ मुझे। लिवेंथ, प्लीज ऐसा मत करो ना। मुझे माफ करना। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत ही बड़ा मसला है। यहां उन्होंने तुम्हें धोखा नहीं दिया बल्कि मुझे दिया है। आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? सच में मुझे ये सुनकर बहुत धचका लगा। असगर शायद इरम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मुझे लगता है यही बात है। क्या मतलब? मगर किस मकसद के लिए? जाहिर सी बात है, इसकी के लिए अपने जज्बात छुपा रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या बात है, जबरदस्त। तुम तो फौरन ही समझ गए। तुम्हारा भाई बहुत ही समझदार है। यानी सरदार, मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सच में उसने सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी फायदा उठाया है। बहुत ही हैरान कुन बात है। सिर्फ तुमने सरदार उसको अच्छी तरह से पहचान लिया। डॉक्टरों का दिमाग बहुत तेज चलता है। भाई है तुम्हारा, मुबारक हो। इसके लिए मैं तुम्हें दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एज़गी के लिए अपने दिल में जज्बात रखता है, इसीलिए मुझे पसंद नहीं करता। अब ये सारा माजरा समझ में आ रहा है। ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया लिवेंथ, तुमने इतना वक्त दिया। कैसी बातें कर रही हो एरम? इसमें शुक्रिया की क्या बात है? सच में इस वक्त मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। ऐसा लगता है जैसे जिस्म से जान ही निकल गई। ये सब सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी सी महसूस हो रही है। बेफिक्र हो जाओ लिवेंथ, हल कर लेंगे। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मेरी तो जान ही निकल गई थी। खैर, अब जो होगा वो देखा जाएगा। ओह, कुछ तो सुकून मिला। एज़गी बेटा, कॉफी कहाँ है मेरी? कॉफी तो खत्म हो गई अम्मी। कॉफी नहीं है घर में? तो जाकर अपने पड़ोसी से ले लो ना। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं ले सकते? एज़गी बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम भी? तुम दोनों का टेरेस एक दूसरे से मिला हुआ है। अच्छी खासी बातचीत होगी तुम लोगों की, बल्कि दोस्ती भी होगी तो कॉफी मांग सकती हो उनसे। देखो, इसीलिए मैं इन बड़े शहरों में रहना पसंद ही नहीं करती। यानी इंसान को ये तक नहीं पता होता कि उसके पड़ोस में रहता कौन है। एक दूसरे को नहीं जानते। जानती हो हमारे बड़े क्या कहते थे? एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी पर पूरा हक होता है, समझ गई? और अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। क्या तुम्हें ये सारी बातें नहीं मालूम थी? नहीं तो। चलो फिक्र मत करो, तुम्हारी अम्मी अभी जाकर उनसे दोस्ती करती है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। क्या हो गया भाई? जैसे ही मुझे पता चला कि कॉफी नहीं है तो मैं उनके पास गई थी। उनसे मैंने पूछा कि मुझे थोड़ी सी कॉफी चाहिए होगी, अम्मी आई है उनके लिए बनानी है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि उनके पास भी कॉफी खत्म हो गई है, वरना वो दे देते। बल्कि वो लोग तो आपसे मिलना भी चाह रहे थे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, उन लोगों से शाम में मुलाकात कर लेंगे। नहीं हो सकती मुलाकात उनसे, क्योंकि अम्मी आज शाम में ही जा रहे हैं। वो 1 महीने के लिए। उन लोगों को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, इसीलिए। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, समझ गई मैं। अगर कॉफी नहीं है तो ऐसा करो, चाय ही बना लो मेरे लिए। चाय भी पी सकती हूँ अभी लाई। हाँ जाओ जल्दी से बनाओ। आइए, अल्लाह, आप थकी हुई हैं, आराम से बैठ हाँ, जाइए। देखो जरा, मेरी बेटी के घर में कॉफी तक मौजूद चाय लाती नहीं है। हूँ। हद होती है। ओह, अब क्या करूंगी मैं? अरे वाह, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर है। चलो ना टेरेस में चलें। नहीं नहीं, यहाँ मौसम अचानक खराब हो जाता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्या मौसम खराब है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इतनी प्यारी हवा चल रही है। असल में आपको अभी इस मौसम का ना अंदाजा नहीं है। अचानक से आंधी चलती है,
हर चीज उड़ा ले जाती है वो, अंदाजा नहीं आपको अभी यहाँ का। हाँ, तुम्हारी इन बातों से मुझे किसी की याद आ गई। हाँ, मुझे भी किसी की याद आ गई। पता है कौन है वो? वैसे वजह क्या थी अचानक से यहाँ पर आ जाने की? आबरू के जाने के बाद मैं घर में बहुत बोर हो गई थी और दिल भी नहीं लग रहा था। उसके बाद तुम्हारी आंटी आई, उन्होंने मुझे कहा कि ओह, हमें तुम्हारे पास ओह। आना चाहिए, तो हम यहाँ पर आ गए। ओह चलें, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, गुड। तो आप बोर हो रही थी घर पे, ऐसे ही है? अगर आपको ठीक लगे तो मैं कुछ अरेंज करवा देता हूँ वर्ल्ड टूर के लिए, जाइए, अच्छा लगेगा। देख रही हो फितनात, इसको मुझसे जान छुड़ाने की कितनी जल्दी हो रही है। ओह क्या बात कर रही हैं? एक तो ना आप हमेशा मुझे गलत समझती हैं। ये लें, ये खाएं आप। शुक्रिया। और प्लीज इतने गौर से मत देखें कि मैं कैसे खा रहा हूँ। कहाँ इतना टाइम होता है, आप सोच भी नहीं सकती मैं कितना बिजी रहता हूँ। और जैसे अभी मेरी मीटिंग है और उसके लिए मुझे रेस्टोरेंट जाना है, यही रूटीन है हर रोज, ऐसे ही भाग दौड़। वैसे आपका प्लान क्या है? ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तय कर लेंगे हमें क्या करना है। अरे मेरी जान, परेशान क्यों हो रहे हो? तुम बेफिक्र होके अपनी मीटिंग में जाओ। अगर हम बोर भी हुए तो पड़ोस में चले जाएंगे ना। हरगिज नहीं, ये तो इंतहाई नामुनासिब है। ऊंची आवाज तक में बात नहीं करता मैं यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ के लोग इंतहाई अजीब हैं, अजीब भी ऐसे कि मैं भी आज तक उनके दिमाग को समझ नहीं पाया। कौन क्या है क्या पता। यानी वो इस तरह बड़े शहरों में रहने वालों के काम भी खतरनाक होते हैं, दूर रहना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। हाँ देखिए, हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, चलें कहीं आया सोफिया वगैरह। हाँ, तुम कह रहे हो कि मौसम खराब होने वाला है। कुछ सोच के ही कहा है मैंने। उस वक्त वहाँ पर काफी बादल हो रहे थे, मगर अब नहीं है, आसमान साफ हो गया है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, चल सकते हैं बाहर। हाँ बस ठीक है, हमारे लिए परेशान होने की जरूरत चले, नहीं। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ये मैं थोड़ा सा और लूंगा, ये मुझे बहुत ही मजे का ठीक लगता है बेटा, तुम जा सकते हो। आपकी चाय आ गई। बिल्कुल आपकी पसंद की बनाई है मैंने। मेरी प्यारी बेटी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत अच्छी बनाई है। हाँ तो इसकी क्या कर रही हो आजकल? क्या करूंगी मैं अम्मी, कुछ भी नहीं। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। यानी तुमने क्या किया बेटा? उस असगर से बात की तुमने? उससे अपना ताल्लुक खत्म कर दिया ना? बात की थी, बिल्कुल की थी। उससे मैंने बात तो कर ली थी, मगर क्या? अभी तक तुम अगर मगर पेट की हो इसकी? मतलब ये था कि मगर बात करूंगी उससे, यानी आगे संजीदा होकर बात करूंगी उससे मैं। ये मसला जल्द हल हो जाएगा इंशाल्लाह, देखिएगा आप। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ये मसला भी हल कर लेंगे। हाँ एज़गी, अगर तुम्हें किसी काम से जाना है तो तुम जा सकती हो, मेरी फिक्र मत करना, तुम जाओ, जाकर अपना काम कर लो बेटा। बिल्कुल नहीं, यानी आप है ना यहाँ पर, तो मैं कैसे जा सकती हूँ अम्मी? अपने बॉस से बात कर लूंगी मैं कि आज मेरी अम्मी आ गई है तो आज काम पर नहीं आ सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे लिए छुट्टी करने की जरूरत नहीं, काम करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, अगर मैं बोर हो गई तो बाहर टहलने के लिए निकल जाऊंगी और थोड़ी देर के बाद वापस आ जाऊंगी यहाँ पर। तुम काम पे जाओ बेटा। ठीक है अम्मी, यही बेहतर है मेरे ख्याल से कि साथ चले हम दोनों। बाहर कुछ खा पी भी लेंगे, फिर काम पर चली जाऊंगी, वहाँ से फ्री होकर मैं आपके पास आ जाऊंगी, फिर वहाँ से हम दोनों वॉक पर चले जाएंगे और बाद में घर आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो। ठीक कहा तुमने बेटा, कर सकती हो। गरम है अम्मी? तुम जाकर और गरम चाय लेकर आओ मेरे लिए। ठीक है। ज्यादा गरम होनी चाहिए, ठीक है? ओके। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, ज्यादा गरम करना। हेलो, हाँ पहुंच गई हूँ मैं यहाँ। सब कुछ ठीक है ना? बताओ, मुझे फिक्र हो रही थी, क्या कर रही थी? क्या करूंगी मैं ओनाल? अपनी बेवकूफ बेटी को समझा रही हूँ। उसने अभी तक ताल्लुक खत्म नहीं किया है उस असगर से। हद हो गई ना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है कि उन्हें अलग करके ही छोड़ूंगी। आज मैं जाऊंगी और उस असगर से बात करूंगी। अरे नवीन, तुम क्या कह रही हो? ऐसा बिल्कुल भी ना करना। इसकी कोई बच्ची नहीं है, अगर तुम ऐसा करोगी तो वो नाराज हो जाएगी। तुम मुदाखलत ना ही करो तो बेहतर है। अगर तुम बगैर बताए कुछ करोगी तो वो गुस्सा हो जाएगी। चाहे कर ले गुस्सा। क्या हो गया तुम्हें ओनाल? अल्लाह अल्लाह, बाद में परेशान होने से बेहतर है कि वो कर ले गुस्सा मुझ पर। इतनी गर्म कर दी है कि कब भी टूटने वाला था। हाँ ठीक है ओनाल, फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं खैरियत से पहुंच गई थी यहाँ। ठीक हूँ मैं। सलाम कहिएगा ओनाल अंकल को मेरा। सुन रहे हो ना तुम ओनाल? एज़गी बेटी सलाम कह रही है तुम्हें। मेरा भी सलाम कह दो। लेकिन नवीन, जो कुछ भी हो तुम मुझे खबर देती रहना, समझ गई? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब रखती हूँ मैं, ख्याल रखना तुम अपना। खुदा हाफिज। हाँ तो बेटा तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं भी चाय पीकर टहलने निकल जाऊंगी। आप बैठे, मैं भी तैयार होकर आती हाँ हूँ। हाँ ठीक है ठीक है।
आने का बहुत शुक्रिया। बहुत आपका। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। ये लीजिए। जी शुक्रिया। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। दोबारा जी, जरूर जरूर। आइएगा। मैगजीन भूल के जा रही हैं आप। रहने दीजिए, मैंने पढ़ लिया। खुदा हाफिज। हेलो, जरा बात सुनिएगा। आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ भाई, क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग गुड असगर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हाँ, ठीक हूँ मैं। बॉस आज आप एज़की साहिबा के बगैर ही आ गए? नहीं, साथ नहीं आई वो आज। हाँ। आए, क्या इसकी को कुछ हुआ है? ओहो, वो ठीक है, परेशानी की बात नहीं है। मैं तो बहुत डर गई थी असगर, क्योंकि तुम आज अकेले आए हो। हाँ बिल्कुल, बहुत डर गई थी वो, और इस सब की वजह आप हैं। समझा नहीं, क्या बात हो रही है? ये कह रहा है कि क्योंकि इसकी को मैंने बाहर भेजा था ना, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि वो किस किस्म का आदमी है जिससे वो मिलने जा रही है। वैसे मुझे पूछ लेना चाहिए था। हाँ सही कहा। देखो ऐसा है, वो नाम बदल कर भी आ सकता था। वाकई? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने असगर साहब को बता दिया और वो वक्त पर पहुंच गए। अच्छा किया तुमने। यानी मेरा ख्याल है कि अब हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अब हम यहाँ एक फैमिली की तरह रहते हैं। छोड़ो इसे, ये बताओ कि एज़की आज यहाँ पर आएगी क्या? नहीं आएगी मेरे ख्याल में। चलो मैं उसे कॉल करके पूछ लेती हूँ कि वो कैसी है। अच्छा ख्याल है ना? ओजान से मिलता हूँ जाके, और तुम कॉफी बना दो मेरे लिए प्लीज। ठीक है। लगता है कि आज नाश्ते में बहादुरी खाकर मैंने तो अभी तक नाश्ता ही नहीं किया। बहुत अच्छा किया तुमने। वैसे आपस की बात है, मुझे लगता नहीं है कि आप एज़की साहिबा से जल्द छुटकारा पा सकेंगी, क्योंकि मैंने असगर साहब को कभी रेस्टोरेंट में झगड़ा करते हुए नहीं देखा। मगर हाँ, एज़की की वजह से ये भी हो गया। बहुत बोल रहे हो तुम। मुझे लगता है कि इस रेस्टोरेंट से पहले तुम्हें मुझे निकाल देना चाहिए। डिजर्व करते हो। हाँ, क्या सच में? देखने में तो आप इतनी खूबसूरत हैं, दिल पत्थर का क्यों है? मक्खन लगाने के लिए लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। हाँ, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है? फितनात आराम से। असगर ने मना किया था, तुम क्या करना चाहती हो? लेकिन वहाँ कौन रहता है हमें जानना तो चाहिए ना, और मुझे तो तुम जानती हो। देखो फितनात, इधर उधर की बातें छोड़ दो। तुम ये सोचो हम क्या करेंगे। उस लड़की का असर मेरे बेटे पे बढ़ता चला जा रहा है। जब वो उसके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहता तो हम क्या बात कर सकते हैं? देखो, अगर वो उसे छोड़ना नहीं चाहता तो इसकी को उसे छोड़ना होगा। इसके लिए हम प्लान कर सकते हैं, और मेरा प्लान है वाह, क्या बात है इस मोहब्बत की भी। क्या बात है, क्या तुम्हारे हाथ चल रहे हैं। वाह, अंदाज ये अलग हुए हैं। गा रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था भाई। क्या हो गया है भाई? कॉल करके उसे मिलने के लिए मत कहना, क्योंकि ये ठीक नहीं होगा और वो राजी भी नहीं होगी। अरे नहीं, तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं जा रहा हूँ उससे मिलने? देख रहा हूँ जिस तरह नाचते हुए तैयारी हो रही है, उससे अंदाजा हो गया था। झूठ नहीं कहूंगा, बिल्कुल ऐसा ही है। और हाँ, क्या किस्मत पाई है तुमने वैसे। और तुम अपने माजी में दोबारा कूदना चाहोगे? अरे भाई क्या कर रहे हो? रुक जाओ ना, रुक जाओ। रख दो इसे नीचे। तुम फिर से माजी में जाओगे, मौका बार बार नहीं मिलता। तो तुम मान गए कि मेरे पास अभी भी मौका देखो, है। जो हकीकत है वो मानते हैं। बात सुनो, क्या ये काफी नहीं है? पहला प्यार हो तुम उसका, यानी अगर इससे भी तुम फायदा नहीं उठाओगे तो फिर क्या फायदा? क्या हो गया भाई, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पीछे करो इसे, हटा लो इसे। बात कर रहा हूँ ना। तो ठीक है, ठीक है, इस तरह की बातें करके मुझे परेशान मत करो। मैं उसे दोबारा नहीं खोना चाहता। यही तो समझाना चाह रहा हूँ मैं। कंफ्यूजन नहीं चाहिए। सोचो तुम्हें करना क्या है। पूरी तैयारी करो, आज शाम का प्रोग्राम रखो, ओके? उसे इनवाइट करो। फिर ये सब होने के बाद जो मैं कहूंगा तुम वही करोगे। यकीनी बनाओ इस चीज को कि जो उसका ट्रस्ट पहले से था वो वैसा ही बरकरार है। सोचो वो एक मछली है, डराओ मत उसे, वो खुद ही आ जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना। एकदम अच्छा आइडिया है। अरे भाई रुको, साफ कर लो हाथ अपने, और यहाँ आसपास की भी सफाई रखा करो ना। हाँ, ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? खैर छोड़ो, ये बताओ इसकी कहाँ है? कोई मसला तो नहीं हुआ? हाँ, प्रॉब्लम के बगैर कुछ होता है क्या? प्रॉब्लम के बगैर हमारे को एक दिन भी गुजरता है? होजान, सोचो कौन आया है? कौन आया है? मॉम। और वो किसके साथ आई होंगी? फितनात ऐसे ही भाई। आई। और सोचो उनके अलावा और कौन आया? कौन? इसकी की मॉम भी आ गई हैं। हाँ, दोनों एक क्या साथ कह आ रहे गई हैं। बताओ इसका मतलब क्या होगा? तो सूरत हाल मुश्किल हो गई होगी। ऐसे ही कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखा देखा, मैं कह रहा था ना। ये सब क्या है? यहाँ ऐसा ही होता है। अरे भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से।
वैसे व्हाइट शर्ट में अच्छे लग रहे हो। जल्द ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हेलो, जानसू साहिबा का बता सकती हैं आप? अंदर चले जाइए। बहुत शुक्रिया। जानसू साहिबा, मैं हूँ। ये आपके लिए है। वाकई में शुक्रिया। खुदा हाफिज। ये क्या किया जानसू? तुम्हें मेरे फूल पसंद नहीं है? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। बहुत ही महंगे थे मगर खैर देखो, ये मैं जानता हूँ कि ये फूल किसी भी तरह तुम्हारी नाराजगी को खत्म नहीं कर सकते। मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस छोटे से मसले को हम दोनों को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। काम नहीं हो सका, चलो मान जाओ, आज शाम हम एक साथ डिनर करेंगे और बातें भी। बात करेंगे? मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? फिर तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। जो सुनना था वो सुन चुकी हूँ पहले। तुम एक ही बात को बार बार दोहराई जा रहे हो और कुछ नहीं है तुम्हारे पास कहने के लिए। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। आखिर ये किस किस्म की नाराजगी है? गुड मॉर्निंग। सही बात है। इसगे अम्मी को बाहर कुछ और काम थे तो उन्हें छोड़कर आ गई मैं यहाँ पर। अच्छा किया तुमने। ओह इसकी मेरी जान, खुश आमदीद। तुम ठीक तो हो ना? मैं परेशान हो गई थी। मैं ठीक हूँ गिसम, तुम परेशान मत हो। एक बात मुझे परेशान कर रही है, उसे कैसे पता चला कि यहाँ पर काम करती हूँ मैं? हमारे बारे में कैसे जानता है वो? हाँ बिल्कुल, मैं भी हैरान हूँ कि उसे ये मालूम कैसे हुआ। मुझे लगता है कि हमारे बीच कोई गद्दार मौजूद है जिसे आपका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। तुम भी बात का बतंगड़ बनाने में पीछे नहीं रहते। बिल्कुल, फालतू बातों के ऊपर कंप्लेन मत करो। कुछ भी बोलता रहता है ये तो। बहुत सारी वजूहात हैं इसकी। अब देखो ना, हमने पहले शादी पर जाने के लिए कपल बनने का ड्रामा किया और उसके बाद डांस भी हुआ तो उसने खुद से ही सोच लिया। सही कहा, ये बात भी हो सकती है। वैसे मेरी सोच से कहीं ज्यादा बहादुर निकला। मुझे उससे इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो अब ठीक है, नहीं देख रहा, लेकिन किसकी कॉल है? दोस्त की कॉल है और इतनी अहम भी नहीं। इस बात का फैसला हम खुद करेंगे कि अहम है या नहीं। एमरे, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से, लोग बैठे हुए हैं। हाँ, कुछ ज्यादा ही हो गया। खैर अब बहुत हो गया, इस मौसम को बंद कर देना चाहिए हमें। क्या ख्याल है तुम्हारा? चलो बैठ के बात करते हैं। पुरसुकून हो थोड़ी देर में जाओ। आता हूँ मैं वापस। हाँ हाँ ठीक है, चलो। ठीक है। ओ मेरे खुदा, तुम पागल हो गए हो क्या? ये बताओ कि ये सोशल एक्सपेरिमेंट क्यों किया तुमने? बाज़ औक़ात तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। अब बताओ जरा, ये सोशल एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब हुआ? काम करो तुम अपना। अब दोबारा वो तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? अब अगर कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक, जी कहिए। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ है? यहाँ से सीधी चले जाइए, हाँ सामने बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत प्यारी शुक्रिया। लग रही हैं आप। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हल कर लूंगी। मैं बार बार तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। बहला रही थी अम्मी को, बस तुम्हारे ही बारे में बात करनी थी उन्हें। मुस्तकिल मुझसे कह रही हैं कि तुम्हें छोड़ दूं मैं। समझ नहीं आ रहा उनसे ऐसा क्या कहूँ कि वो पुरसुकून हो जाए। यही सूरत हाल इस वक्त मेरी तरफ भी है, इससे भी कहीं बदतर। तुम मानो या ना मानो, वो पूरा प्लान करके आई होंगी। हाँ सीमा आंटी को देखो, उन्होंने तो हद ही कर दी है। लेकिन असल मसला वो नहीं, असल में फितनात आंटी जो है ना, फसाद की जड़ है वो। क्या मामला बहुत गड़बड़ लग रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछा ही नहीं छोड़ते मेरा। सीमा साहिबा यहाँ क्यों आ रही हैं? और वो फितनात के बारे में बात कर रही हैं। ये कौन है? क्या बातें कर रहे होंगे ये लोग? एक मिनट, वो लोग क्या बातें कर रहे हैं तुम सुन सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कह रहे थे फितनात, सीमा साहिबा? भला इतनी दूर से कैसे सुन सकता हूँ मैं? तो तुम्हें कैसे मालूम कि वो लोग क्या बातें हाँ, कर रहे हैं? चमगादड़ छुपा रखी है। एमजे,
खैर सुनो सुनो सुनो, वो लोग क्या बातें कर रहे हैं फिर मुझे बताओ। क्या बातें कर रहे हैं गौर से सुन के बताओ। चलो सुन नहीं सकते तो लिप रीड करके बताओ क्या कह रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हैं? मैं लिप रीड नहीं कर सकता। बताओ ना। क्या बताऊं? अगर तुम नहीं बताओगे तो सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। नहीं मालूम, कैसे बताऊं? तो नहीं बता रहे हो तो ठीक है, यहाँ क्यों हो? जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। चलो जाओ यहाँ से, काम करो अपना, चलो। एक बात सोच रही हूँ, अगर असल में साथ होते हम दोनों तो क्या होता? यानी वो लोग क्या करते नहीं मालूम। वैसे इससे बुरा और क्या हो सकता है कि आपकी फैमिली ही आपकी पसंद को रद्द कर दे। अगर वाकई हमारा कोई ताल्लुक होता तुम क्या करती? अब पता नहीं तुम क्या करते। अगर वाकई हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ होता तो हम इस सूरत हाल में ना होते। मॉम तो पहले ही तुम्हें पसंद करती थी, वो तो उनसे पहली दफा मिलके तुमने खुद देख लिया था और वो हमें साथ देखकर बहुत खुश थी। सही कह रहे हो, यानी हम जब एक्टिंग कर रहे थे बहुत अच्छा कपल थे हम दोनों। अच्छा था सब। हाँ कह सकते हैं। तो प्लान समझ में आया तुम्हें? हाँ ठीक है, मैं समझ तो गई। चलो फिर शुरू करते हैं। असगर को कॉल करो। क्या असगर को मैं कॉल कर लूं? हाँ बिल्कुल, ये प्लान का हिस्सा है भाई। चलो चलो जल्दी करो। अच्छा रुको, कॉल जा रही है। ओके मॉम है, इंशाल्लाह खैर होगी। बात करके देखते हैं क्या होगा। जी कहिए मॉम। हाँ असगर बेटा, अच्छा बात सुनो। मैं ये सोच रही थी कि मुझे तो मालूम है कि तुम उस लड़की से कितना प्यार करते हो। मैंने फैसला किया है कि तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा लगा मुझे मॉम सुन के। मैं सोच रही हूँ, तुम जानते हो हम क्या करने वाले हैं। एसगी से कहो आज शाम हमारे साथ डिनर के लिए आ जाए। ओके तो साथ में डिनर करना चाहती हैं। मगर हम थोड़ा बिजी हैं, हम आ नहीं पाएंगे। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि मॉम मसला ये है कि बहुत मसरूफ होऊंगा। मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कैफे छोड़ कर आना। आज तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत रश है आज यहाँ। अच्छा तुम मसरूफ हो, कोई बात नहीं, ठीक है तुम अपना काम करो। मैं और एसगी डिनर कर लेंगे, ये ठीक रहेगा। ऐसा है कि ये भी नहीं हो पाएगा, एसगी नहीं होगी यहाँ। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? क्या एसगी हम लोगों से मिलना नहीं चाहती? बताओ मुझे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस तरह से क्यों सोच रही हैं? यकीन करें ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी मॉम हैं और उसकी भी वो क्यों नहीं मिलेगी आपसे? ठीक है बेटा ठीक है, परेशान मत हो। अभी तो हम यही हैं। कल साथ डिनर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग तो होंगे यहाँ, लेकिन असल में मसला ये है कि एसगी यहाँ पर नहीं है। मॉम उसे बुरसा जाना था। आप यकीन करें मैं तो खुद उसे इस वक्त बहुत मिस कर रहा हूँ। बुरसा ना गई होती तो आपसे मुलाकात हो जाती। बुरसा चली जाएगी वो। हाँ अच्छा ठीक है बेटा ठीक है, हम यही हैं। फिर किसी और दिन रख लेंगे बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है मॉम, ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ अपना ख्याल रखिएगा। ओके सी यू, बाय बाय। अभी तो टाल दिया। हाँ सुन चुकी हूँ। उन्हें ऐसा लगेगा कि उनसे मिलना नहीं चाहती हूँ तो और नफरत करने लगेंगी वो। मैं वैसे ही नहीं पसंद थी उनको। जब देखो वो यहाँ वहाँ की बातें घुमाता रहता है और देखो कह रहा है कि वो बुरसा जाएगी। ये भला कोई बात हुई? मैं आ गई हूँ ना, अब तो बुरसा ही जाएगी वो। ये तो और भी अच्छा हो गया कि वो चली गई। पढ़ने दो उसे। हमें प्लान बी पर अमल करना होगा। हमें किसी लड़की को असगर से मिलवाना होगा। सही कह रही हो। बस तो ठीक है, फिर जल्दी से उठो, हम रास्ते में लड़की से बात कर लेंगे। आ जाओ। हाँ ठीक है। अरे देखो तो मेरी कॉफी भी रखे रखे क्या ठंडी हो गया? आप अब कॉफी इसे की दोबारा फिक्र से है। गर्म चलो जल्दी आओ। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दरअसल मैं यहाँ पर डॉक्टर असगर से मिलने के लिए आई हूँ। असगर नाम का कोई डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में? नहीं है कोई? जी नहीं है। कैसे नहीं हो सकता? बिल्कुल है, मैं जानती हूँ, वो यही काम करते हैं। हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर की तरह है ऐसे। मैं चेक कर चुकी हूँ, असगर नाम का कोई डॉक्टर यहाँ काम नहीं करता। अल्लाह अल्लाह, क्या आपको यकीन है? जी बिल्कुल यकीन है, मैंने चेक किया है। हाँ देखो जरा, यहाँ पर तो उसका नाम कुछ और ही है। क्या था वो? हाँ सरदार, सरदार के नाम से चेक अच्छा करें। ठीक है, डॉक्टर सरदार जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं। उन्हीं से मिलने के लिए आई हूँ मैं यहाँ। क्या अपॉइंटमेंट लिया था आपने?
नहीं, मरीज नहीं हूँ, बल्कि उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ मैं। आप बस उन्हें ये कह दीजिएगा कि एसगी की अम्मी नवीन साहिबा उनसे मिलने के लिए आई हैं। ये कह जी ठीक है, मैं कह देती हूँ उन्हें। आप वहाँ जाकर थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं बुलाती हूँ। ठीक है, मैं उनका इंतजार कर लेती हूँ। शुक्रिया, वहीं पर बैठ जाती हूँ। ठीक है। मैंने ये उस वक्त ऑर्डर किया था जब मैं बहुत खुश थी। वाकई बहुत लजीज है। मेरे ख्याल में हम दोबारा ऑर्डर करते हैं, क्या ख्याल है? इरम, दिनीज, खैरियत तो है? तुमने तो हैरान कर दिया। मुझे लगा कल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम नहीं आओगी। तुम्हें आराम करना चाहिए। जरूरत नहीं, तुम देख सकती हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, दिखने में तो ठीक लग रही हो, लेकिन कल की रात तुमने मिस कर दी। बहुत ही अच्छा था सब कुछ। तुम चिली वाला कॉकटेल ना पीती तो शायद तुम भी देख सकती थी। वो बहुत एंजॉय किया हमने। कुछ समझ नहीं आया मुझे। मतलब वहाँ एंजॉय किया तुमने? ये नामुमकिन है। और ना ही मैं ये सुनकर हैरान हो रही हूँ कि तुमने वहाँ बहुत मजे किए, क्योंकि तुम तो इसकी आदी ही नहीं हो। अगर रात को तुम वहाँ होती ना तो तुम खुद देख लेती और देखकर सब कुछ समझ भी जाती। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर शाम अब औजान के साथ होंगी। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। हाँ, समझ गई। फोन बज रहा है मेरा, देख लो। औजान की कॉल है। मुझे कॉल कर रहा है वो। हाँ, हेलो औजान। हेलो डेनिस, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। एरदम से बात हुई थी आज। वो मुझसे मिलने के लिए आ रहा है मेरे पास। उसको बहुत सारी बातें करनी है मुझसे। क्या तुम आना पसंद करोगी? शेड्यूल चेक करके बताती हूँ तुम्हें। अगर आओगी तो अच्छा लगेगा, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो क्या ख्याल है? अच्छा ठीक है, फिर आ जाऊंगी मैं, कोई मसला नहीं। तो कितने बजे आओगी तुम? जैसे मुमकिन हो सका। ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके, सी यू। हेलो। हाँ, सुन रही हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, साथ चलते हैं, कुछ खा भी लेंगे। ठीक है, तुम आ जाओ। बाय बाय।